हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एम स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने का थोड़ा अंदाज अलग है। अंदाज अलग का मतलब है कि आप इन क्वेश्चनों को कैसे पढ़ें एक बार, उसके लिए एक छोटा सा सजेशन है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, तो स्टार्ट करिए सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसने भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए एआई आधारित मॉड्यूल लॉन्च किया है? किसने भारतीय स्कूलों में छात्रों के लिए एआई आधारित मॉड्यूल का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो अब इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय है। आप कमेंट में अपना उत्तर दे सकते हैं या कॉपी के पास में लेकर के बैठ सकते हैं। फिर इसका मैं उत्तर भी बताऊंगा और उसके बारे में अपन सारी डिटेल भी लेने वाले हैं। तो ये हो गए आपके 5 सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा नीति आयोग। पहले जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा नीति आयोग, मतलब कि बी ऑप्शन। नीति आयोग ने स्कूलों के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, जिसको एआईएम के नाम से जाना जाता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको नेस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है, उसके सहयोग से 27 फरवरी को सभी भारतीय स्कूली छात्रों के लिए एआई आधारित मॉड्यूल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य है नवीनतम तकनीकों के साथ देश के सबसे युवा दिमाग को सशक्त बनाना। जो युवा दिमाग है उसको सशक्त बनाना। अब बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना की। तो नीति आयोग की स्थापना रिसेंटली हुई है। पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग चलता था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 के दिन की गई थी। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नीति आयोग से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एम नाम से, अटल इनोवेशन मिशन के नाम से, नेस्कॉम के सहयोग से ये मॉड्यूल शुरू किया गया है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनेगी? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप फिर से सोच के, 5 सेकंड का समय है। कमेंट में आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो या कॉपी पेन लेकर के 2 नंबर लगा करके अपने आप को चेक कर सकते हो। देखिए, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपका करंट कितना अपडेट है। अगर आप गलत दोगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि सही कौन सा है। तो वो भी हाथों हाथ मिलने वाला है। 5 सेकंड हो चुके हैं और उनका नाम है माधुरी कनिटकर। माधुरी कनिटकर ए ऑप्शन होगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। माधुरी कनिटकर है जो लेफ्टिनेंट जनरल की अगली रैंक के लिए मंजूरी मिल गई है। उनको मेजर जनरल के नाम से जाने जाते हैं। ये वैसे डॉक्टर भी है। रक्षा क्षेत्र में वह यह कीर्तिमान स्थापित करने वाली देश की तीसरी महिला है। इसके साथ ही वह सशस्त्र बलों की पहली बल चिकित्सक भी है जो ये पद संभालेगी। अब बात आती है कि सबसे पहला पद किसने संभाला था? तो डॉक्टर पुनीता अरोड़ा, एडमिरल डॉक्टर पुनीता अरोड़ा ने सबसे पहला ये पद संभाला था। पहली महिला बनी थी वो इस उपाधि को हासिल करने वाली। और ये तीसरी महिला है माधुरी कनिटकर। नाम याद रह जाएगा क्योंकि माधुरी दीक्षित को सब जानते हैं, लेकिन आगे कनिटकर लगाना है। तो तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर से 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। तीसरा, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियनशिप जीती है। तो ये आपसे पूछना चाहता है किस यूनिवर्सिटी ने। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो आयोजित हुए थे वो असम के अंतर्गत हुए थे। और भी कई सारी जगह हुए हैं। अभी शीतकालीन सत्र भी इनका शुरू होने वाला है लद्दाख के अंदर, उसका भी आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियनशिप जीती है? तो वो यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी डी ऑप्शन होगा इसका। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुल 46 पदक जीत करके पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर सावित्रीबाई फुले जो कि पुणे की यूनिवर्सिटी है, उसको हरा करके पहला स्थान प्राप्त किया इसने। और 46 पदक तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते और पुणे की यूनिवर्सिटी ने 37 पदक जीते। और तीसरे स्थान पर भी पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला के अंतर्गत स्थापित है उसको मिला, जिसने 33 पदक जीतकर ये तीसरा स्थान हासिल किया है।
तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। खेलो इंडिया गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो वो उसका उत्तर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी। तो चलते हैं दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ, और उसी सेम एज इट इज आपको उसी तरीके से उत्तर देना है। ये क्वेश्चन है पुराना लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पुराना का मतलब है कि एग्जाम में आ सकता है, और जनवरी के आसपास का क्वेश्चन है ये। वैसे हाल ही में किस सेना के लिए हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल HFSSD HFSD जो कि एक डीजल की क्वालिटी पूर्ण एक टैग है, की घोषणा की गई? हाल ही में किस सेना के लिए? तो सेना कौन सी है आपको बताना। आप देखिए, आप दिमाग लगाइए कि वायुसेना में तो डीजल की कहीं जरूरत पड़ती नहीं है। दूसरी चीज है, थल सेना में तो आदमी डीजल से चलता नहीं है। तो फिर ऑप्शन कौन सा बचा अपने पास में? सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन बचा। और मेरे हिसाब से ये आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ये जो डीजल का बनाया है वो नौसेना के लिए हाई स्पीड हाई फ्लैश, और इसका पूरा नाम है HFSD, जिसको हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल के नाम से जाना जाता है। और इस ईंधन का उद्देश्य क्या है? कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, जो कि 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए इस नए ईंधन की घोषणा की है। मेरे साथियों, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। फिर से 5 सेकंड का समय है और अपना उत्तर आप दे सकते हैं। आपको आता है तो, और नहीं तो आप सोच भी सकते हैं कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। जब आप सोचोगे तो जरूर आपको ये याद भी होगा, और आपको याद होने के लिए मजबूर भी होना पड़ेगा। तो एक नए तरीके से नए इनोवेशन के साथ में हमने ये क्लास को मॉडिफाई किया है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके, आप इन क्वेश्चनों को याद कर सकें। क्योंकि कई सारे साथी प्यारे विद्यार्थी ये बोलते हैं कि सर करंट याद नहीं रहता, तो ये भी एक याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जो इंडसइंड बैंक है उसके एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो जल्दी से सोच के बताइए, क्या ए ऑप्शन हो सकता है, क्या बी हो सकता है, क्या सी हो सकता है, या डी हो सकता है? तो दोस्तों 5 सेकंड हो चुके हैं, और इसका उत्तर है सुमंत कथपालिया। सुमंत कथपालिया सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसका नाम आप ऐसे याद रख सकते हो, सुमंत कथपालिया इनका नाम है, जिनको नए एमडी के रूप में चुना गया है इंडसइंड बैंक के लिए। और ये भारतीय रिजर्व बैंक ने इनकी घोषणा की है। 24 मार्च 2020 को ये पदभार संभालने वाले हैं। 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा, और ये जगह लेने वाले हैं रोमेश सोबती की जगह। तो पहले रोमेश सोबती थे, 24 मार्च तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। फिर अगले 3 साल के लिए आपके सुमंत कथपालिया है, वो इस बैंक के प्रबंधक निदेशक रहने वाले हैं, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी रहने वाले हैं। तो चलते हैं 5 क्वेश्चन के बाद में छठवें क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपको 6 सेकंड का समय, 6 सेकंड का नहीं, छठवां प्रश्न है, सेकंड तो 5 ही रहेंगे हर प्रश्न के लिए। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन में से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा हो सकता है? क्या अमेरिका हो सकता है, क्या रूस हो सकता है, क्या चीन हो सकता है, या इजराइल हो सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको होगा चीन। पहला जो विश्व का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश है वो है अमेरिका, और दूसरा है चीन देश। तो चीन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, एक और खास बात भी है कि 2017 के अंदर चीन 6वें स्थान पर था, और अब चीन ने 2020 के अंतर्गत ही दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। ये अनुसंधान किसने किया? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको सिप्री के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अंतर्गत चीन विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हथियार उत्पादक देश बन चुका है, पहला अमेरिका है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। फिर से 5 सेकंड का समय आपके लिए। किसके द्वारा ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की पुस्तक, जिसका नाम है डेट एन इनसाइड स्टोरी, का विमोचन किया गया? सदगुरु नाम है, ये पूरा अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की पुस्तक है डेट एन इनसाइड स्टोरी, का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो विमोचन क्या राष्ट्रपति जी ने किया है, क्या प्रधानमंत्री जी ने किया है, क्या उपराष्ट्रपति जी ने किया है, या गृह मंत्री जी ने किया है? तो इनमें से उत्तर देना है।
और इसका उत्तर 5 सेकंड हो चुके हैं आपके, और इसका उत्तर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू है, एम वेंकैया नायडू। उनके द्वारा जग्गी वासुदेव द्वारा, इन सदगुरु जी का नाम है जग्गी वासुदेव, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है दैट एन इनसाइड स्टोरी, ए बुक फॉर ऑल दोज हु सेल का विमोचन, इस जो कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने ये किताब लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन 21 फरवरी को तमिलनाडु के ईसा योग केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह के अवसर पर किया गया था। तो बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आपको देखने को मिले या पढ़ने को मिले तो जरूर आपको 5 से 6 मिनट डेली देना चाहिए इस किताब को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 8वां क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत अमेरिका के बीच कितने अरब डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए? रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर हुए। अभी रिसेंटली भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के यात्रा पर थे और उन्होंने एक स्टेडियम का उद्घाटन भी किया, और उस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम है। और उसके अलावा नमस्ते ट्रंप नाम का एक कार्यक्रम भी उनके लिए आयोजित किया गया, और ये रक्षा सौदे पर भी हस्ताक्षर हुए उसी समय। तो क्या राशि हो सकती है? कितने अरब डॉलर है वो? क्या 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है? तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3 अरब डॉलर। 3 अरब डॉलर। अब 3 अरब डॉलर को आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो कि अरब जो नाम लिखते हैं वो सबसे पहले 3 ही लिखना पड़ेगा। तो इनके बीच में रक्षा सौदे के ऊपर 3 अरब का निवेश घोषित किया है। भारत और अमेरिका के बीच स्वास्थ्य और तेल क्षेत्र सहित 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर थे। उससे पहले 2 दिनों के लिए नहीं आए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे, वापस निकल गए अमेरिका, मन नहीं लगा था। इस बार तो उन्होंने ताजमहल भी देखा, अहमदाबाद भी गए, और मतलब रैली भी काफी उन्होंने आयोजित की। और संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है लगभग 70, अभी तो 72 रुपए चल रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लगभग 70 मान के चलते हैं। अगर 1 अमेरिकी डॉलर हो आपके पास में तो 70 रुपए नगद आपको भारत के मिलने वाले हैं। तो चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन दिखाया जाए सर जी, और फिर से 5 मिनट नहीं 5 सेकंड का समय। ह्यूमन कंप्यूटर। अब ह्यूमन कंप्यूटर का मतलब है कि इंसानी ऐसा दिमाग जो कि कैलकुलेशन उसी टाइप से करे जैसे कंप्यूटर करता हो। तो ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध नासा की गणितज्ञ का क्या नाम है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अब वो नहीं रहे, 101 की उम्र पाई उन्होंने। ये इससे बात देखो साबित भी होती है, जिनका दिमाग अच्छा चलता है उनकी उम्र भी लंबी होती है, क्योंकि वो सोच और मतलब पूरी कैलकुलेशन वो अपने दिमाग में ही निकाल लेते हैं। तो दिमाग को तरोताजा रखे दोस्तों। 101 साल के होकर के ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाने जाने वाली नासा की गणितज्ञ का नाम क्या हो सकता है? तो निम्न 4 ऑप्शनों में से 5 सेकंड का समय आपको मिलता है। क्या जेनिफर ड्वेन है, रोजी एल्बर्ट है, कैथरीन जॉनसन है, या वेल्बी नोरा? तो कौन हो सकता है? तो काफी बार आपने गूगल पे ह्यूमन कंप्यूटर अगर नाम लिखा है तो आपको कैथरीन जॉनसन, इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, कैथरीन जॉनसन। अब कैथरीन से आप याद रख सकते हो, कैथरीन जॉनसन ह्यूमन लेडी है, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने नासा के लिए बहुत सारी गणनाएं की है। उनकी फोटो भी आपको देखने को मिलेगी, दिखाया जाए सर जी। तो इनका नाम है कैथरीन जॉनसन। कैथरीन जॉनसन जो कि ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध है, और नासा के जो मिशन हुए मानव मिशन, उनकी गणनाओं के लिए इनको जाना जाता है। 101 वर्ष की इन्होंने उम्र पाई है। तो चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन के ऊपर। तो जल्दी से सर 10वां क्वेश्चन दिखाया जाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे सबसे कम उम्र, किसे है ये, किस नहीं है, किसे सबसे कम उम्र की दिव्यांग छात्रा ने, किस सबसे कम उम्र की दिव्यांग छात्रा ने खुले पानी में सबसे तेज तैरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? दिव्यांग छात्रा है और सबसे कम उम्र की है, उसके अलावा खुले पानी में सबसे तेज दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम से है। तो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, क्या उनका नाम दस्ती परियार है, स्तुति मंधाना है, या मालिनी राव है, या जिया राय है?
तो बहुत ही अच्छे से आप इसको याद रख सकते हैं। उनका नाम है जिया राय। जिया राय इसका डी ऑप्शन होगा। जिया राय ने खुले पानी में सबसे कम उम्र में दिव्यांग होते हुए भी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनकी फोटो भी आपको दिखाएंगे अभी। 11 वर्ष के हैं ये। 3 घंटे और 27 मिनट और 30 सेकंड तक खुले पानी में 14 किलोमीटर तैराकी की है इन्होंने, और सबसे कम उम्र के हैं और सबसे तेज तैराकी करने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। जिया की इस असाधारण उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने के लिए योग्य माना गया है 11 साल की उम्र में। तो तिरंगा लहराए हुए हैं अपने। जिया राय नाम है इनका। तो चलते हैं, जिया राव नाम है, सॉरी। तो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सर जी लगाया जाए 11 नंबर क्वेश्चन आज का, और फिर 12, फिर 13 और फिर 5 सेकंड का समय आपको। अब देखिए, अभी अभी अपन ने बात करी थी पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है। वो जो पदक जीते थे वो ग्रीष्म काल के थे। शीतकाल के लिए भी खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का उद्घाटन क्या गुवाहाटी में किया गया है, भुवनेश्वर में किया गया है, लद्दाख में किया गया है, या श्रीनगर में किया गया है। तो इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आइस हॉकी टूर्नामेंट कौन सी जगह हुई थी। तो आइस हॉकी टूर्नामेंट लद्दाख के अंतर्गत हुई थी। तो 11 का जो उत्तर होगा वो सी आंसर होगा, लद्दाख। और लद्दाख के अंदर खेलो इंडिया शीतकालीन सत्र की शुरुआत की गई है। खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी, जिन्होंने पहले खेलो इंडिया शीतकालीन का उद्घाटन किया है। इस शीतकालीन खेलों का आयोजन युवाओं में इन खेलों के प्रति दिलचस्पी लेने के उद्देश्य से पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। फिर से आपको 5 सेकंड का समय। हाल ही में किस शहर के पास 4000 साल पुराने शिल्प गांव का पता चला है। 4000 साल पुराना शिल्प गांव कहां हो सकता है। तो 4000 साल से पहले तो लगभग महाभारत के आसपास की बात है। तो कहने का मतलब यूपी के आसपास ये जगह हो सकती है। और ये किसके द्वारा खोजा गया है ये भी पूछा जा सकता है। वो जानकारी भी आपको आगे मैं बताऊंगा। तो ये वाराणसी के अंतर्गत, वाराणसी के पास में 13 से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर बबनियाव गांव है, उसके साइड में सर्वेक्षण किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने, जिन्होंने लगभग 4000 साल पुराने शहरी बस्ती का खुलासा किया है। तो 12 का उत्तर आएगा वाराणसी के पास में। वाराणसी के पास में 4000 साल पुराना शिल्प गांव की खोज की गई है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शिल्प गांव में से एक हो सकता है। तो पुरानी जो जगह है उसके अंतर्गत ये गांव मिलते हैं, हमें इनसे संबंधित जानकारी मिलती है। तो चलते हैं आज के 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर से 5 सेकंड का समय। किस एयरलाइन कंपनी ने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने एक बैंक के और गेटवे कंपनी के साथ में सहयोग से पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और अभी सबसे ज्यादा जो एयरलाइन कंपनी है वो है, इनमें से कौन सी हो सकती है। जेट एयरवेज का रुझान कम है, विस्तार एयरलाइन का कम है, एयरगो का भी कम है। तो उत्तर कौन सा हो सकता है। डी ऑप्शन, इंडिगो। इंडिगो कंपनी काफी फेमस कंपनी है भारत के अंदर। निरंतर मतलब निरंतर इनकी उड़ानें जयपुर से भी काफी चलती है। तो इसने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से काचिंग, अब ये भी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि उस कार्ड का क्या नाम है। तो काचिंग नाम है, काचिंग। और पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है। इसके कई सारे लाभ है, जैसे लाउंज का उपयोग, हवाई अड्डे पर प्राथमिकता चेक इन के अंतर्गत, रियायती सुविधा शुल्क और ईंधन शुल्क में छूट इत्यादि। इस टाइप के फायदे आपको ये एयरलाइन कंपनी देने वाली है अगर आप उसका क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 14 नंबर क्वेश्चन, और फिर से आपको 5 सेकंड का समय, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस उपग्रह को फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया जाएगा, जबकि ये लॉन्च हो चुका है जनवरी के अंतर्गत लॉन्च किया गया, कर लीजिए इसको।
तो भारत का कौन सा उपग्रह है जो फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया? क्या कोर्सोसेट है, इनसेट 4E है, या GSAT-30 है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप दिमाग लगा सकते हो कि अभी जो सीरीज चल रही है वो कौन सी है। अभी जो सीरीज चल रही है उसका आंसर बी ऑप्शन है इसमें, GSAT। इसको जी सेट के नाम से भी बोलते हैं। GSAT-30 नाम का उपग्रह है जिसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया जनवरी के अंतर्गत। तो इसकी और भी इंफॉर्मेशन मैं बताता हूं। 17 जनवरी को ये लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से और इसे एरो स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया, एरियन स्पेस जिसको बोल सकते हैं। इस उपग्रह की सहायता से इनसेट 4A को रिप्लेस किया जाएगा। तो इनसेट 4A को किसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, ये भी अब से पूछा जा सकता है। तो GSAT-30 से रिप्लेस किया जाएगा। ये एक संचार उपग्रह है। इस उपग्रह का उपयोग DTH टेलीविजन सेवाओं, सेल्यूलर कनेक्टिविटी, टेलीविजन, अपलिंक आदि में किया जाएगा। तो चलते हैं आज के 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 15 नंबर क्वेश्चन लगाया जाए सर जी। 4 वेदों पर अपनी महारत और विशेषज्ञ गांधीवादी जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनको 4 वेदों का नॉलेज है और गांधीवादी विचारधारा है उनकी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। निधन वाला क्वेश्चन है, उनका नाम क्या हो सकता है? अब ये आपको शायद नाम याद नहीं रहेगा लेकिन मैं बता देता हूं, उनका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। अब आप देखो इसको कैसे याद रख सकते हो कि जिनको 4 वेदों का ज्ञान हो वो चतुर्वेदी तो होंगे ही होंगे, चतुर्वेदी तो होंगे ही होंगे 100%। तो सुधाकर चतुर्वेदी उनका नाम है और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान है ये। 27 फरवरी को बेंगलुरु के अंतर्गत निधन हो गया। ये लगभग 122 साल के थे। सुधाकर चतुर्वेदी जी का जन्म 20 अप्रैल 1897 को तुमकुर के पास ये कास्टाडा में सुधाकर कृष्ण राव के रूप में हुआ था। 4 वेदों पर अपनी महारत और विशेषज्ञ है ये। गांधीवादी को भी चतुर्वेदी की उपाधि दी गई थी। तो चलते हैं आज के 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एंडी मरे द्वारा, या डोमिनिक थियम द्वारा, या रोजर फेडरर द्वारा, या नोवाक जोकोविच के द्वारा? तो इसका आंसर मैं ही बता देता हूं और 5 सेकंड का समय आप ज्यादा ले लोगे तो उससे बढ़िया पहले ही बता देता हूं। नोवाक जोकोविच है, डी ऑप्शन होगा इसका। नोवाक नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। अब देखो एक और जानकारी भी आपको देता हूं दोस्तों कि जो ये अटपटे नाम होते हैं एक बार इनको लिख लेना चाहिए। अगर आप लिख लेते हो तो 100% ये आपके दिमाग और दिल में बैठ जाते हैं। तो ये सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम को हराकर 8वीं बार वर्ष के पहले ग्रांड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। ये 70वां ग्रांड स्लैम खिताब है। इस खिताब के साथ वे विश्व रैंकिंग में फिर से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अब ये ग्रैंड स्लैम क्या है? ये टेनिस का खेल है और मेजर भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन जो होता है वो मई जून में क्ले मिट्टी पर होता है, और विम्बलडन जो है जून जुलाई के अंदर घास के अंतर्गत होता है। यूएस ओपन अगस्त और सितंबर से हाई कोर्ट पर खेली जाती है। तो ये मतलब टूर्नामेंट है, इनको भी हमें याद रखने की जिम्मेवारी बनती है अपनी। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। किसे मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज प्रदान किया गया है? ये अंतिम क्वेश्चन है सर। तो वो कौन है जिन्हें मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज प्रदान किया गया है? आवर्ती चौधरी हो सकती है क्या, या एडलिन क्रिस्टेलिनो हो सकती है, वर्तिका सिंह, या शेफाली सद्दू? कौन हो सकते हैं? तो बताइए जल्दी से, 5 सेकंड का समय है आपके पास में। ये तो मिस दिवा यूनिवर्स तो याद रहना ही चाहिए क्योंकि हम भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, तो याद रहना जरूरी है ये। और चलिए 5 सेकंड भी हो चुके हैं आपके, और ये मिला है एडलिन क्रिस्टेनो को दिवा मिस यूनिवर्स, जो कि इस साल के अंत में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आवर्ती चौधरी को लीवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2020 का ताज पहनाया गया है। तो लीवा मिस दीवा यूनिवर्स, तो इसका नाम याद रहे, एडलिन कैस्टलिनो, और दूसरी है आवर्ती चौधरी जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाले हैं, और इनको भी सुपर नेशनल 2020 का ताज मिला है।
और लीवा मिस दीवा का ताज मिला है एडलिन कैस्टेलिनो, जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। तो इसी के साथ में आज की ये क्लास हम यहीं रोकते हैं और मिलते हैं कल फिर पुनः नए जोश और होश के साथ में। तो आशा करता हूं कि इस टाइप से आपको ज़्यादा ये रिकॉल होंगे और इनका फ़ायदा ज़रूर आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएँ और उसके अलावा लाइक तो करें दोस्तों, और कमेंट भी आप करें। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि ये दिन कभी फिर नहीं आने वाले हैं। इसी के साथ में धन्यवाद आप सबका।